स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश। आज हम शुरू करेंगे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अब ये कहानी है किसके बारे में? तो इस कहानी का जो मुख्य किरदार है स्टूडेंट्स, वो है लेंचो। हमारी कहानी का प्रोटोगोनिस्ट कौन है? लेंचो है। प्रोटोगोनिस्ट यानी क्या होता है? किसी भी कहानी का, किसी भी कविता का, किसी भी बुक का जो मेन कैरेक्टर होता है, मुख्य किरदार होता है, उसे हम प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। तो हमारी कहानी का मेन किरदार कौन है, मुख्य कैरेक्टर कौन है? वो है लेंचो। अब लेंचो ने लगाई है एक आशा, और पता नहीं अचानक से ऐसा क्या होता है कि उसकी ये जो आशा है वो जल्द ही निराशा में बदल जाती है। तो यही सब जानेंगे इस पार्ट के अंदर कि ऐसा क्या है, लेंचो ने क्या किया है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसने क्या आशा लगाई है और क्या होता है जिससे उसकी जो आशा है वो निराशा में बदल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि इस पार्ट से हम स्टूडेंट सीखने क्या वाले हैं। तो इस पार्ट से हम सीखेंगे नेचर की पार के बारे में, यानी कि जो आपकी प्रकृति होती है उसकी जो पार होती है, शक्ति होती है, वो कितनी विशाल है, कितनी ह्यूज है, और वो किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, किस तरीके से उस पर इफेक्ट डालती है, ये सब हम इस पार्ट से सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। पर कहानी को शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उस कहानी के राइटर के बारे में जानना। तो आपकी ये कहानी किसने लिखी है? आपकी ये कहानी लिखी है रोगेरियो लोपेस फुएंटेस ने, जिनका बर्थ 17 नवंबर 1897 को हुआ था और जिनकी डेथ 10 दिसंबर 1966 को हुई थी। ये एक मैक्सिकन राइटर है और अपने सबसे फेमस काम अ लेटर टू गॉड के लिए ही जाने जाते हैं, जो आप अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, और उससे पहले पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। देखिए, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वह ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? लोग ऐसा कहते हैं या ऐसा माना जाता है कि जो फेथ होता है, फेथ यानी विश्वास, जो विश्वास होता है वो माउंटेन्स को भी, पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन सवाल ये है कि हमें हमारा विश्वास आखिर दिखाना किसमें चाहिए, किसमें रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस। और यही सवाल है जो ये कहानी हमारे सामने बहुत ही नाजुकता से रख रही है। कौन सा सवाल? कि आखिर हमें हमारा विश्वास, फेथ किसके अंदर दिखाना चाहिए। अब लेंचो देखिए कौन है। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक क्या है? किसान है, फार्मर है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। जो किसको पत्र लिख रहा है? सीधे ही, बहुत ही अजीब बात है, सीधे भगवान को ही पत्र लिख रहा है। When his crops are ruined, जब उसकी जो क्रॉप्स है, जो उसकी फसल है, वो क्या हो जाती है? रूइंड हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोस। क्या मांग रहा है वो भगवान से लेटर में? वो भगवान से मांग रहा है 100 पैसोस। अब जैसे पैसोस क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पे रुपए चलते हैं, हमारी करेंसी क्या है? रुपए है। इसी तरीके से मैक्सिकन राइटर ने लिखी है, तो मैक्सिको की करेंसी क्या है? पैसोस है। तो समझ में आ गया कि हमारे पास है एक कैरेक्टर जिसका नाम है लेंचो, जो सीधे भगवान को एक लेटर लिख रहा है और उनसे मांग रहा है 100 पैसोस। अब हमारे मन में कुछ सवाल आएंगे। पहला तो, डज लेंचो लेटर रीच गॉड? कि क्या जो लेंचो का लेटर है वो भगवान तक पहुंचता है? और दूसरा, डज गॉड सेंड हिम द मनी? और अगर पहुंच भी जाता है तो क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे? सेंड हिम द मनी, कि क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे भी? तो अब ये सारे सवालों के जवाब हमें कैसे मिलेंगे? ये मिलेंगे कहानी पढ़ने के बाद। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वह घर, किसके घर की बात हो रही है? द हाउस, किसका घर? लेंचो का घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वह अकेला ही था उस पूरी संपूर्ण घाटी में। एंटायर यानी पूरी या संपूर्ण, वैली यानी घाटी। तो लेंचो का घर था, अकेला ही घर था उस पूरी घाटी के अंदर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। कहाँ पर बसा हुआ था उसका घर? उसका घर बसा हुआ था एक छोटी सी पहाड़ी, लो हिल यानी कि छोटी पहाड़ी। पहाड़ तो क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। लो हिल यानी कि छोटी पहाड़ी। छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पर था, यानी कि शिखर पर था।
जैसे कि मान लीजिए एक छोटी सी पहाड़ी है और इसका ये शिखर क्या कहलाएगा, आपका क्रेस्ट कहलाएगा। तो यहीं पर लेंचो का क्या था, घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। और इतनी हाइट से, फ्रॉम दिस हाइट यानी कि इतनी हाइट से, लेंचो के उस घर से वन कुड सी द रिवर, कोई एक नदी भी देख सकता था। मतलब उसका घर इतनी ऊंचाई पे थे कि वहां से जब आप नीचे देखते तो आपको एक नदी बहती हुई दिख सकती थी। और क्या दिखता, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। और आप देख सकते थे खेत, किसके खेत, ऑफ राइप कॉर्न यानी कि पके हुए मक्के के खेत भी आप देख सकते थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स, उस पर क्या आए हुए थे, डॉटेड फ्लावर्स आए हुए थे यानी कि छोटे छोटे फूल आए हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा ही किसका वादा करते थे, एक अच्छी फसल का वादा करते थे। यानी कि लेंचो का जो खेत था उसके अंदर क्या आ रखे थे, पके हुए मक्का आ रखे थे, उनपे फूल आ रखे थे। तो वो क्या दर्शा रहे थे कि इस बार की जो फसल है, जो हार्वेस्ट है, वो अच्छी ही होने वाली है। हार्डवर्ड रिवाइज करते हैं, क्रेस्ट यानी कि शिखर। आगे देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। द ओनली थिंग, सिर्फ एक ही चीज थी, दैट द अर्थ नीडेड, जो उस धरती को चाहिए थी, उस जमीन को चाहिए थी, लेंचो के खेत को चाहिए थी, वो क्या थी, वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार, कि या तो बहुत तेज बारिश हो जाए, डाउनपोर यानी कि बहुत ज्यादा बारिश, बहुत तेज बारिश, मूसलाधार बारिश। तो ऐसा चाहिए था कि बहुत या तो हैवी रेन हो जाए और एटलीस्ट अ शार, या फिर थोड़ी बूंदाबांदी भी हो जाए तो उसका काम चल जाएगा, उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। फार्मर्स को किसकी जरूरत होती है सबसे ज्यादा, पानी की, है ना। और पानी किसके रूप में चाहिए होता है उनको, रेन के रूप में, बारिश के रूप में। तो लेंचो को भी चाहिए था कि या तो बहुत हैवी रेन हो जाए, नहीं तो हल्का फुल्का शार भी हो जाएगा, हल्का फुल्की बूंदाबांदी भी हो जाएगी तो उसका काम चल जाएगा। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, throughout the morning, पूरी सुबह लेंचो, who knew his fields intimately, जो अपनी फील्ड को, अपने खेत को बहुत घनिष्ठता से, बहुत पास से जानता था। इंटीमेटली यानी कि बहुत ही पास से, घनिष्ठता से, ठीक है। तो लेंचो जो अपने खेतों को, किसान क्या होता है, अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें कब क्या चीज चाहिए, खेत को क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, उन्हें पता होता है। तो इसी तरीके से लेंचो भी अपने खेत को बहुत ही अच्छे से जानता था। had done nothing else but see the sky towards the north east, वो सिर्फ क्या कर रहा था, उसने पूरे दिन कुछ नहीं किया, had done nothing else, पर क्या किया सिर्फ, but see the sky towards the north east, पर उत्तर पूर्व से सिर्फ क्या देख रहा था, ऊपर आसमान को देख रहा था। आसमान में खड़े, मतलब जमीन पर खड़े होकर आसमान को क्यों देख रहा था, क्योंकि वो किसका वेट कर रहा था, बारिश का वेट कर रहा था, ठीक है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, डाउनपोर यानी कि तेज बारिश, इंटीमेटली यानी कि घनिष्ठता से या करीब से। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो क्या कर रहा है, लेंचो बाहर खड़े होके स्काई की तरफ देख रहा है, और स्काई की तरफ देखते हुए क्या कह रहा है अपनी वाइफ को, वुमेन किसके लिए आया है, उसकी वाइफ के लिए। तो अपनी वाइफ को कहता है, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, कि इस बार तो हमें क्या मिलने वाला है, कुछ पानी मिलने ही वाला है, थोड़ा पानी मिलने ही वाला है। यानी कि वो कह रहा है कि इस बार तो पक्का बारिश आएगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो क्या बना रही थी, क्या तैयार कर रही थी, सपर यानी कि शाम का खाना तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर गॉड चाहेंगे, गॉड की इच्छा होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बेटे थे, लेंचो के जो बड़े बेटे थे, वो क्या कर रहे थे, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे थे उस समय, जब बड़े बच्चे क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, उस समय जो छोटे बच्चे थे, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो पास में, घर के पास ही में खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक उनकी जो और माँ थी, उन्होंने उन्हें बुलाया नहीं, और बुलाकर क्या कहा, कम फॉर डिनर, कि खाने के लिए आ जाओ। डिनर यानी जो आप रात को खाना खाते हो, कि खाने के लिए आ जाओ। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, सपर यानी कि शाम का खाना। आगे देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड
big drops of rain began to fall. It was during the meal. खाने के ही समय, आपको पता है डिनर बन रहा था, उसने बुलाया था उस लेडी ने सबको कि खाने के लिए आ जाओ, तो वो खाना ही खा रहे थे। उसी समय क्या हुआ, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने क्या की थी, भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। याद है, वो खेतों में खड़ा था और स्काई को देख के, आसमान को देख के बोल रहा था कि कुछ पानी हमको मिलने वाला है। तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, ह्यूज, ह्यूज यानी कि बड़े, माउंटेन्स यानी कि पर्वत, और क्लाउड्स यानी कि बादल, ठीक है। तो उत्तर पूर्व से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, और कैसे दिख रहे थे, पास आते हुए, करीब आते हुए दिख रहे थे, यानी कि बड़े बड़े बादल हमको पास आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी हो गई थी, एकदम फ्रेश यानी कि ताज़ा ताज़ा और भीनी भीनी हवा चल रही थी। जब बारिश आने वाली होती है तो मौसम कितना अच्छा हो जाता है, बहुत ही फ्रेश ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत खुशबूदार हवा चलती है। तो ऐसा ही मौसम वहाँ पर भी हो रहा था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, प्रिडिक्टेड यानी भविष्यवाणी, अप्रोचिंग यानी कि पास आना या करीब आना। आगे देखिए, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन किसके लिए आया, लेंचो के लिए। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन वो जो व्यक्ति था, वो किसी और कारण से नहीं, वो किसी और कारण से नहीं, फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह किसी और कारण से नहीं, बल्कि किस लिए बाहर गया था, हैव द प्लेजर, किसकी खुशी पाने के लिए, ऑफ फीलिंग, किसकी फीलिंग पाने के लिए, किसकी खुशी पाने के लिए वह बाहर गया था, द रेन ऑन हिज बॉडी, क्या करने के लिए, उस बारिश को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए वह बाहर गया था, यानी कि बाहर भीगने के लिए गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया बाहर से तो ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड यानी होता है बहुत ही खुशी से चिल्लाकर कुछ बोलना, तो उसने बहुत ही खुशी से कुछ बोला। क्या बोला, These aren't raindrops falling, यह बारिश की बूंदें नहीं है जो गिर रही है। रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदें। These aren't raindrops falling, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो गिर रही हैं। From the sky, कहाँ से, आसमान से। They are new coins, ये तो क्या है, ये नए सिक्के हैं। क्या बोला उसने, कि ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, ये तो क्या है, नए सिक्के हैं। अब उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर अच्छी हार्वेस्ट होगी तो उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। जब वो उस फसल को बेचेगा तो उसे क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो वो इतना खुश है, वो कह रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आ रही हैं, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो क्या है, ये न्यू कॉइन्स है, यानी कि नए नए सिक्के हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, प्लेजर यानी कि खुशी। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. अब वो क्या कह रहा है, the big drops, कि वो जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं उनको वो किससे कंपेयर कर रहा है, are 10 cent pieces, कि वो तो 10 सेंट है, करेंसी है, कि वो तो क्या है, 10 सेंट है। और जो छोटे छोटे हैं, जो छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स हैं, वो क्या है, वो 5 सेंट पीसेस हैं। With a satisfied expression, बहुत ही संतुष्टि भरे भाव के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, ही रिगार्डेड, उसने बोला, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, कि वह जो खेत है, राइप यानी कि पके हुए, कॉर्न यानी कि मक्का, कि वो जो खेत है पके हुए मक्का के, विद इट फ्लावर्स, उसके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, वो क्या कह रहा है, कि वो जो खेत है पके हुए मक्का के, वो कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि जैसे चादर में ढके हुए हो बारिश की। यानी कि अब बारिश आ रही है तो खेत में क्या है, पानी पानी हो गया, तो उसे कैसे लग रहे हैं, कि वो जो खेत हैं वो कैसे लग रहे हैं, कि बारिश की चादर उन्होंने ओढ़ ली हो। आगे देखिए, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही तेज हवा, बिगन टू ब्लो, चलनी शुरू हो गई। पहले बारिश आ रही थी, लेकिन अचानक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, जो हवा थी वो चलनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन,
और बारिश के साथ ही वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। बारिश के साथ ही बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। हेल स्टोन यानी कि ओले, आपने देखे हैं ऐसे व्हाइट कलर के होते हैं, बारिश के साथ में आते हैं। जब बहुत तेज कभी बारिश आती है तो ओले भी आते हैं, उसके साथ व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अचानक से, पहले तो बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से ही क्या हुआ, बारिश के साथ में बहुत तेज हवा चली और अचानक से ओले गिरने शुरू हो गए। हार्ड वर्ड, हेल स्टोन्स यानी कि ओले। आगे, these truly did resemble new silver coins। these truly, these यानी कि वो जो ओले थे वो बिल्कुल किसके समान लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स के समान लग रहे थे। किसकी तरह लग रहे थे, नए चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि ओले कैसे थे, वाइट थे, तो और सिल्वर कॉइन्स भी कैसे होते हैं, वाइट से ही होते हैं, तो उसे वो कैसे लग रहे थे, एकदम वाइट सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे। द बॉयज, वो जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, वो कहाँ चले गए, उन्होंने खुद को एक्सपोज कर दिया, यानी कि बाहर कर दिया, सामने कर दिया, किसमें, बारिश में, यानी कि वो बारिश के अंदर चले गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, किसको इकट्ठा करने के लिए, रेन आउट, भाग गए बाहर, टू कलेक्ट, किसको इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो चले गए। यहाँ पे फ्रोजन पल्स किसके लिए आया है, आपके हेल्स के लिए आया है, जो ओले हैं उनके लिए आया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। उस आदमी ने, यानी कि आदमी यानी कि लेंचो, लेंचो ने बहुत ही जोर से बोला, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है, यानी कि बारिश रुक नहीं रही है, ओले रुक नहीं रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या होगा, उसकी फसल खराब हो जाएगी। तो उसने कहा बहुत ही जोर से, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब तो ये बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी ही नहीं बीता, ये जल्दी ही पास नहीं हुआ, यानी कि ओले आना बंद नहीं हुए। हार्ड वर्ड, रिजेंबल यानी कि समान। आगे देखिए, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे तक जो ओले थे वो बरसते रहे, किस पर, हाउस पर, द गार्डन, गार्डन पर, द हिल साइड, हिल की साइड पर, है ना, पहाड़ी के कोने पर, द कॉर्नफील्ड, उस मक्के के खेत पर, ऑन द होल वैली, उस पूरी घाटी में एक घंटे तक ओले बरसते ही रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, वो जो खेत थे, जो फील्ड थी, जो जमीन थी, वो बिल्कुल कैसी हो गई थी, वाइट हो गई थी, एकदम सफेद पड़ गई थी, क्योंकि ओले कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। तो इतने ओले गिरे, इतने ओले गिरे कि उन्होंने पूरे ही उस जमीन को कवर कर लिया, ढक लिया। एज इफ कवर्ड विथ रेन, कि कैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे नमक ने उसे ढक दिया, उस खेतों को ढक दिया हो। जैसे यहाँ पे पिक्चर देखो कैसे हो रहा है कि बिल्कुल एकदम खेत उसके क्या है, पूरे वाइट वाइट हो गए हैं, पूरे ओले ओले वहां पर गिर गए हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी पेड़ों पर बाकी नहीं रही थी, पूरी जो पेड़ थे वो खाली हो गए थे, उनकी पत्तियां सारी गिर गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थे, जो मक्का थे, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, पूरी तरीके से खराब हो गए थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट होना। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो भी पौधों से जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की जो सोल थी, जो आत्मा थी, वो पूरी दुख से भर चुकी थी। क्यों, क्योंकि उसने तो बहुत अच्छी होप लगाई थी, आशा लगाई थी, है ना, कि बहुत अच्छी बारिश होएगी तो क्या होगा, उसे पैसे मिलेंगे, है ना। वो तो फील्ड को, जमीन को देखकर कह भी रहा था कि इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है, तो उसने तो बहुत ज्यादा होप लगाई थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, ओले गिरने शुरू हुए और उसकी सारी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, खराब हो गई। इसीलिए उसकी जो आत्मा थी, सोल थी, वो किससे भर गई, सैडनेस से भर गई। When the storm had passed, जब वो जो तूफान था वो बीत गया, खत्म हो गया, he stood in the middle of the field, वो तब उसके बाद क्या हुआ, उस फील्ड के अंदर, उन खेतों के अंदर बीच में खड़ा था, and sent to his sons, और अपने बच्चों से, अपने बेटों से उसने कहा, a plague of locusts would have left more than this, कि एक टिड्डियों का जो हमला होता है, टिड्डियों का जो ग्रो होता है, वो भी इससे ज्यादा छोड़ देता।
क्या कहना चाह रहा है वो? प्लेग ऑफ लेक्टर्सिस यानी टिड्डियों का प्रकोप या हमला, कि टिड्डियां भी अगर आई होती तो भी इससे ज्यादा छोड़ जाती, लेकिन ये जो ओले आए हैं इसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इसने तो पूरी ही जो फसल है उसे बर्बाद कर दिया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ भी थोड़ा भी मक्का नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी वो कैसी थी? बहुत ही दुखद भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, वो क्या कह रहा है कि ऑल आर वर्क, जो भी हमने काम किया था, जो भी हमने वर्क किया था, फॉर नथिंग, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, कि हमने इतनी मेहनत करी लेकिन उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सभी इस साल क्या रह जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। अब एक बार फटाफट से स्टोरी को क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। लेंचो था, लेंचो ने क्या आशा लगाई थी कि इस बार क्या होगी? बहुत अच्छी रेन होगी। रेन आई भी, लेकिन उसी के साथ में क्या आए? बहुत सारे ओले भी आए, हेल स्टोन्स भी आए। हेल स्टोन्स आए तो क्या हुआ? जो पूरे ओले थे उन्होंने पूरे खेतों को भर दिया, ढक दिया, और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई तो वो बहुत ज़्यादा सैड है, उदास है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी मदद अब कोई नहीं कर सकता, और इस साल तो उन्हें क्या रहना पड़ेगा? भूखा ही रहना पड़ेगा। इसे और अच्छे से रिवाइज करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर से। चलिए पहला देखिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किसकी आशा लगाई थी? तो लेंचो ने किसकी आशा लगाई थी? बारिश की आशा लगाई थी, डाउनपोर की आशा लगाई थी। लेंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप्स, लेंचो ने किसकी आशा लगाई थी? लेंचो ने आशा लगाई थी फॉर वाटर, पानी की, इन द फॉर्म ऑफ रेन, किसके रूप में? बारिश के रूप में पानी की आशा लगाई थी, फॉर हिज क्रॉप्स, उसके किसके लिए? उसकी खेती के लिए। आगे चलिए, why did Lencho say the raindrops were like new coins? Why did Lencho say, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि raindrops were like new coins, कि जो raindrops हैं, बारिश की बूंदें हैं, वो नए सिक्कों जैसी है। तो ऐसा उसने क्यों कहा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि अच्छी बारिश होएगी तो क्या होगा? उसकी फसल भी अच्छी होएगी और उससे उसे पैसे मिलेंगे। तो इसका जवाब देखिए, लेंचो सेड दिस, लेंचो ने ऐसा कहा बिकॉज, क्योंकि his crop really needed rain for a good harvest, उसकी फसल को बहुत ही ज़्यादा बारिश की ज़रूरत थी एक अच्छी फसल बनने के लिए, एक अच्छी खेती बनने के लिए। So when it rained, तो जब बारिश हुई, he saw it in the form of new coins, तो उसने उसे किस रूप में देखा? उसने बारिश को किस रूप में देखा? न्यू कॉइन्स यानी कि नए सिक्कों के रूप में देखा। He could have a good money if he had a good harvest, उसके पास में अच्छा धन हो सकता था अगर उसके पास में अच्छी खेती होती तो, इसीलिए उसने जो रेन ड्रॉप्स थी उनको क्या कहा था? न्यू कॉइन्स कहा था। अगला देखिए, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश किस प्रकार से बदल गई थी? चेंज हो गई थी। तो बारिश किस प्रकार से बदल गई थी? बारिश किस में बदल गई थी? ओलों में बदल गई थी, हेल स्टॉर्म में बदल गई थी। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, तो फिर लेंचो के जो खेत थे उनको क्या हुआ था? तो लेंचो के खेत क्या हो गए थे? पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे, डिस्ट्रॉयड हो गए थे। इसको जवाब देखिए, द रेन चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म, जो बारिश थी वो किस में बदल गई थी? ओलों की बारिश में, ओलों की वर्षा में बदल गई थी। हेल्स फेल ऑन द हाउस, हेल कहाँ कहाँ पे गिरे? जो ओले थे वो कहाँ कहाँ गिरे? घर पर गिरे, गार्डन पे गिरे, हिल साइड पर गिरे, एंड द कॉर्न फील्ड, और मक्के की खेत पर भी गिरे। They destroyed Lencho's field completely, उसने पूरी तरीके से लेंचो के खेत को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉयड कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया। अगला देखिए, What were Lencho's feeling when the hail stopped, लेंचो की क्या फीलिंग थी, क्या भावनाएं थी जब ओले समाप्त हुए, खत्म हो गए, बंद हो गए? तो उसे कैसा लग रहा था? वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया था, और उसे कैसा लग रहा था कि इस साल तो उसे बिल्कुल भी कॉर्न नहीं मिलेंगे, उसकी पूरी फैमिली को कैसा रखना पड़ेगा? भूखा ही रहना पड़ेगा। तो इसका जवाब देखिए, लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, लेंचो पूरी तरीके से कैसा महसूस कर रहा था? टूटा हुआ महसूस
कर रहा था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ओलू ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। He felt that they would have no corn or seed that year, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस साल उन्हें कुछ भी, ना तो कॉर्न मिलेंगे और ना ही बीज मिलेंगे। अब बीज क्यों? ताकि वो आगे खेती कर पाता, तो ना ही तो उसके पास पैसे रहेंगे और ना ही उसके पास पैसे रहेंगे तो बीज वो खरीद पाएगा, और ना ही उसके पास मक्का रहेंगे। He saw death before him and his family, उसे अपने सामने क्या दिख रही थी? मृत्यु दिख रही थी, डेथ दिख रही थी उसकी और उसकी फैमिली के लिए। आगे देखिए, अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब जानते हैं कि आखिर हमने इस पूरे पार्ट से सीखा क्या। तो देखिए, हमने दो चीजें सीखी। पहला तो है इम्पोर्टेंस ऑफ रेन, हमने बारिश का जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है वो समझा कि किसी की भी लाइफ में, स्पेशली आप ये मान लीजिए जो फार्मर्स होते हैं उनकी लाइफ में रेन कितना बड़ा रोल क्या करती है, प्ले करती है। दूसरा हमने सीखा लाइफ एंड चैलेंजेस के बारे में कि किसी की भी जिंदगी किस प्रकार से होती है, सबकी ज़िंदगी अलग अलग प्रकार से होती है और उसके अंदर क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, किसी की भी लाइफ एकदम स्मूथ नहीं होती है ना। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको किसकी टेंशन है, एग्जाम्स की टेंशन है, फिर रिजल्ट की टेंशन होगी, फिर जब रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो फिर आप आगे जाएंगे तो उसकी टेंशन होगी। तो लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन इन सबसे हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास है आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज, हम यहाँ पर करेंगे कुछ छोटे से क्वेश्चन आंसर। देखिए, पहला, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पर बसा हुआ था, कहाँ पर सिचुएटेड था। आपके ऑप्शंस है टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू। टॉप ऑफ अ हिल, हिल के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर था। दूसरा टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, यानी कि पहाड़ी के ऊपर जो प्लेन सतह होती है, प्लेन जमीन होती है, उसके ऊपर था। तो बताइए कहाँ पे था, हमने पढ़ा था कि कहाँ पर था, एक लो हिल के क्रस्ट पे था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा देखिए, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, लेंचो ने रेन ड्रॉप्स जो थी, जो बारिश की बूंदें थी, उनका कंपैरिजन किसके साथ में किया था। आपके ऑप्शन है, पहला सिल्वर कॉइन से, यानी कि चांदी के सिक्कों से। दूसरा है मोतियों से। तो किससे किया था, किसे किया था उसने, कि अगर अच्छी फसल होगी तो उसे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। पैसे किस के रूप में मिलते हैं, कॉइन्स के रूप में मिलते हैं। तो हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, सिल्वर कॉइन्स के रूप में किए थे। अगला देखिए, Which crop was growing on लेंचोस फील्ड, लेंचो की फील्ड पे किसकी खेती हो रही थी। आपके ऑप्शन है, पहला कॉर्न यानी कि मक्का, दूसरा है बार्ले यानी कि जौ। तो किसकी हो रही थी, बहुत सिंपल है, किसकी हो रही थी, कॉर्न की हो रही थी, यानी कि मक्का की हो रही थी। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए।